नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। मैं इस समय खड़ा हूँ धौला कुआं के इस ब्रिज पे, जहाँ से चारों साइड रास्ते कटते हैं। ये वो अंडरपास है, ये वो ब्रिज है जहाँ से आप द्वारका जा सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं, करोल बाग जा सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ से सीधा एम्स और सफदरजंग भी जा सकते हैं। आपको इस समय एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे दिल्ली के काफ़ी लोग इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनका नाराज़ होना और गुस्सा होना भी जायज़ है। असल में दिल्ली सरकार ने अभी कुछ समय पहले, करीब 1 साल पहले, एक अनाउंसमेंट किया था कि हम दिल्ली के हर चौक चौराहे पे, हर कोने पे राष्ट्रध्वज लगाएंगे, लहराएंगे। मगर इससे उलट कई चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। उनका दावा था कि हम दिल्ली के हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरना चाहते हैं। किसी भी कोने में, किसी भी चौक चौराहे पे अगर कोई आता है, जाता है, तो वो जब राष्ट्रध्वज को दूर से देखेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक दिल्ली के अंदर अपने कोने कोने में लोगों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी। उसको बहुत अच्छा फील होगा। वो अपने देश का, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और अच्छे से शुरू करेगा। मगर इसके उलट कई चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने फिर एक नई स्कीम लाई है कि हम अब दिल्ली के करीब, पिछली बार भी 150 से 200 जगह पे दिल्ली के कोने कोने में राष्ट्रध्वज लगाए गए थे। बड़े बड़े दावे किए थे और लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और अब फिर बड़े बड़े विज्ञापन देके, बड़े बड़े पोस्टर बाजी करके फिर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में करीब फिर 200 जगह के आसपास हम राष्ट्रध्वज 15 अगस्त से पहले लगा देंगे। ये नई स्कीम है। अब हम बताते हैं कि आखिर जो हम कह रहे हैं इसका कारण क्या है। आप देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, ये जो पिलर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों झंडे, ये झंडे के वो 2 पिलर हैं जो यहाँ लगे हैं। आपको ये वाइट रंग के 2 झंडे के पिलर दिख रहे होंगे। ये वो झंडे के पिलर हैं जो पूरी दिल्ली में ऐसे ही खाली पड़े हैं। आप देखिए, ये रास्ता गुरुग्राम, मोती बाग, इंडिया गेट, करोल बाग जाता है। और इस पे आप ये देखिए, ये 2 पिलर देख रहे होंगे आप, एक ये पिलर और एक ये पिलर। ये दोनों ही पिलर इस समय खाली पड़े हैं और ये वही पिलर हैं, ये वही झंडे के डंडे हैं जिस पे लाखों करोड़ रुपए दिल्ली में बर्बाद किए गए। अभी कुछ दिन पहले, पहली करीब मई शुरू में ही आंधी तूफान आया था, जब पहली बारिश हुई दिल्ली में, तब यह पिलरों पे जो झंडे लगे थे, जो जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे शास्त्री पार्क हो, चाहे करोल बाग हो, यह धौला कुआं का नज़ारा है। बाबरपुर हो, जहाँ से गोपाल राय विधायक भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के पास हो, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन हो, या कोई भी जगह हो, ऐसे नज़ारे आपको हर जगह दिखाई देंगे। लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये झंडे एक बरसात में ही या तो ये राष्ट्रध्वज फट गए थे, वो नुकसान हो गया था उस पर उनका, या फिर वो राष्ट्रध्वज कहीं कहीं से उधड़ गए थे और इसी कारण से इनको हटा लिया गया। यानी मई से लेके अभी तक ये राष्ट्रध्वज दोबारा रिपेयर होकर लगाए ही नहीं गए, ना नए लगाए गए ना पुराने लगाए गए। आखिर क्यों? इतने बड़े बड़े दावे, इतना लाखों करोड़ों का बजट यहाँ लगाया गया, दिल्ली के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए इतने बड़े बड़े विज्ञापन और पोस्टर दिखाए गए, लोगों को इतने सुहाने सपने दिखाए गए, मगर ये देखिए ये खाली क्यों है। यह बताता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा झोलमाल चल रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगर ये लगाने नहीं थे तो पैसे बर्बाद क्यों किए गए, और नई स्कीम फिर क्यों लाई जा रही है जब इस तरीके के हालात होने हैं। और अगर लगाने हैं तो ये है कहाँ? इसका मेंटेनेंस होता है, इसका पैसा देते हैं, इसका रख रखाव होता है, हर चीज़ का रख रखाव होता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? आप खुद समझदार हैं कितना बड़ा झोल झाल दिल्ली सरकार के द्वारा हो रहा है और किस तरीके की स्कीमें पूरी दिल्ली में लागू हो रही हैं और क्या नज़ारा आपके सामने है। अभी आपने देखा कि इतना लाखों करोड़ रुपए का बजट बर्बाद कर दिया गया, या ये कहें बर्बाद कर दिया गया जा रहा है। अभी पुरानी जो झंडे लगे थे, राष्ट्रध्वज लगाए गए थे, वो झंडे बरसात में, एक बरसात में मई में कई जगह फट गए। मॉडल टाउन हो, रोहिणी हो,
शास्त्री पार्क का जो झंडा हो वो हो, बाबरपुर हो, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं हम, और सिग्नेचर ब्रिज पे भी बहुत बड़े बड़े दावे करके झंडे लगाए गए थे। ये सभी झंडे फट गए हैं एक बरसात में, ये झंडे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब इससे बड़ा राष्ट्रध्वज का अपमान क्या होगा कि एक बरसात ये राष्ट्रध्वज नहीं झेल पा रहे और ये फट जा रहे हैं, ये क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, और उसके बाद लाखों करोड़ रुपए के नए झंडे लगाने की एक नई स्कीम लाई जा रही है। पहले जहां लगाए गए वो सारे इस समय दिल्ली में से गायब हैं, और अब नई स्कीम लाई गई है कि 15 अगस्त से पहले हम पूरी दिल्ली में और कई जगह झंडे लगाएंगे। जो पहले है वो तो ठीक करिए, आखिर उसका मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर लगाया गया था तो इतनी घटिया क्वालिटी का यह पिलर, कई जगह तो पिलर टूट गए, कई जगह झंडे गायब हो गए, और अब तक करीब 2 महीने होने को आ रहे हैं, जुलाई चल रही है और आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई को भी अभी तक राष्ट्रध्वज नहीं लगा है, यानी 2 महीने का गैप हो चुका है। पूरी दिल्ली में से राष्ट्रध्वज गायब हैं। लगाना नहीं था तो करोड़ों रुपए लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद क्यों किया? और अगर लगाना था, यह टैक्स का पैसा सही जगह यूज़ करना था, तो ये कहाँ हैं? पूरी दिल्ली सवाल कर रही है, और इतने बड़े बड़े दावे करने वाली, इतने बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली दिल्ली सरकार अब घेरे में आ चुकी है सवालों के कि आखिर पुराने झंडे कहाँ गए, राष्ट्रध्वज कहाँ हैं, या पिलर ही क्यों देखे जा रहे हैं? और बाबरपुर में हम आपको एक चीज़ और जोड़ देते हैं, बाबरपुर में पिलर गिरा था, मगर वहाँ पे पूरा जो पिलर का चबूतरा बनाया गया था उसको तोड़ के दोबारा से बनाया जा रहा है, यानी वहाँ पे भी कुछ झोल झाल है। और ऐसे ही अब नई स्कीम लाई गई है कि 15 अगस्त से पहले हम काफ़ी जगह दिल्ली में और झंडे लगाएंगे। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपसे पूछती है कि हमारे टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आखिर ये झंडे कहाँ हैं जिसका पैसा आप दे चुके हैं, जिसका मेंटेनेंस का पैसा आप दे चुके हैं? मेंटेनेंस भी नहीं हुई, राष्ट्रध्वज भी नहीं लगे तो गायब हो गए। 2 महीनों से सड़कों के किसी भी चौक चौराहे पे नहीं है, पर आप नई स्कीम लेके आ रहे हैं। आखिर क्यों? दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों करते हैं आप? अगर इसका पैसा हकीकत में सही जगह लगा है तो कहाँ है? और अगर झोल झाल है तो सवाल पूछना लाजमी है। दिल्ली सरकार के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लगना या उनके ऊपर लोगों का गुस्सा होना अब लाजमी है। पहले इनको ठीक करिए, नए झंडे लगाने की तो बाद में बात होगी, क्योंकि अगर राष्ट्रध्वज की क्वालिटी आपने ख़राब लगाई है तो यह भी देश के टैक्स का, देश के लोगों के टैक्स का, पैसे का बर्बादी है, उनका अपमान है, और साथ में राष्ट्रध्वज का भी अपमान है। लगाया है तो क्यों नहीं दिख रहे, और अगर हटाया है तो क्या कारण है इसको हटाया गया है? इसके पीछे क्या झोल झाल है? किस कारण से 2 महीने से ज़्यादा हो गए कोई भी दिल्ली के करीब ये कहें कि 80% एरिया में दिल्ली के राष्ट्रध्वज गायब हैं, जिस पे बहुत बड़ा टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया गया। और अगर ऐसे ही झंडे लगाने थे तो यह बर्बादी की स्कीम क्यों लागू की जाती है? लोगों की देशभक्ति की भावना अपने जगाने के लिए ये बड़ी स्कीम लाए थे, मगर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है आपके ऐसी स्कीमों से। एन भारत टीवी, दिल्ली।